अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो हमारी एग्जाम्पलें बाकी रह गई थी इस चैप्टर की, हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स शुरू किया हुआ था। इसमें हमारी ये 4 एग्जाम्पलें जो हैं ये बाकी रह रही थी। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे। अब ये एग्जाम्पल 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। इसको हमने 4 एग्जाम्पलों को हल करना है। अब 3.5 पहली एग्जाम्पल, इसमें हमें क्या चीज़ें दी गई हैं और हमने क्या चीज़ें मालूम करनी हैं। अब इसमें सबसे पहले देखें, 2 मासेस हमें दिए हैं, एक मास m1 और एक मास m2। m1 जो है वो 4 kg का है और m2 6 kg का है, और ये पास आउट हो रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली से, जिसमें जो m1 है वो हॉरिजेंटल सरफेस पर पड़ा हुआ है और m2 जो है वो वर्टिकल सरफेस पर पड़ा हुआ है। सॉरी, वर्टिकल सरफेस पर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये अमूदन लटक रहा है, वर्टिकली हैंग हो रहा है। और इसके साथ हमें जी की कीमत भी दी है। हमने 2 चीज़ें निकालनी है इसमें, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। तो फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फार्मूला एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। मेरी वीडियो आप देखेंगे डायनेमिक्स में, डोरी में बंधे हुए मासेस की टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला, तो ये हमने पहले से निकाला हुआ है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए m1 की वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई m1 4 प्लस m2 6 मल्टीप्लाइड बाई जी की कीमत 10 होती है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा 4। एक्सेलरेशन का यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। और हम टेंशन निकालेंगे। टेंशन के लिए फार्मूला हमारे पास होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। m1 m2 4 को 6 से ज़रब देंगे, 4 6 बार 24 ओवर, नीचे हमारे पास 4 जमा 6 10 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 24 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया और ये टेंशन। ये न्यूमेरिकल सॉल्व इंशाल्लाह, ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक मास दिया गया है, 5 किलोग्राम का एक मास है, और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। फिर उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर हमें जो टाइम दिया है वो 2 सेकेंड है। हमने फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर टाइम। तो ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसमें मास है हमारे पास 5 और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0, माइनस मास को फिर पुट करेंगे 5, और ये फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास 0, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 10 ओवर टाइम कितना है हमारे पास 2। यहाँ पर 0 माइनस 50 ओवर 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 50 बटा 2, और ये 2 से 25 पर कैंसल, F इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर है छठी एग्जाम्पल का। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारी 3.7 है। 3.7 में हमें क्या दिया गया है, इस न्यूमेरिकल में हमें स्मॉल मास दिया हुआ है और स्मॉल वेलोसिटी। स्मॉल मास, असल में ये मास एक गोली का मास है, एक बुलेट का मास है, और ये बुलेट की वेलोसिटी है। और ये जो कैपिटल मास हमें दिया गया है ये गन का मास है, और ये गन की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। ये एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये बंदूक और गोली की मिसाल है, जिसमें एक गोली फायर की जाती है तो उसका गोली का मास 20 ग्राम है, और गोली की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से गोली मूव कर रही होती है। और जो गन है उसका मास दिया गया है 5 किलोग्राम, और उसके साथ ही उसकी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो ये फार्मूला है जो हम इसमें लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला।
तो इसको भी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 20 को तकसीम करेंगे 1000 पर। जब हम इसको 1000 पर तकसीम करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, इधर 2 ज़ीरो है तो यहाँ पर 1 ज़ीरो ख़त्म करते हैं तो इशारे लगाते हैं, दूसरा ख़त्म करेंगे तो दूसरा, तो फिर इसको लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 0.02 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मास की वैल्यू है। अब ये किलोग्राम में चेंज हो गया। अब इसको हम यूज़ करेंगे फार्मूले में। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल v ओवर कैपिटल M। ये फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, मास कितना है हमारे पास, स्मॉल, अभी हमने ये किलोग्राम में चेंज करके निकाला है, ये हमारे पास है 0.02 और वेलोसिटी गोली की कितना है 100 और कैपिटल M कितना है हमारे पास 5। इसको जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4 माइनस में 0.4 और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गन है, इसीलिए इसको हम यूनिट इसका लिखेंगे मीटर फी सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल है हमारी, इसमें एक स्टोन है जिसका मास हमें दिया है और वो कितना है 100 ग्राम और उसकी वेलोसिटी दी है। जब हम उसको मूव करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है और जिस रेडियस में वो घूमता है ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है और उसका हमें रेडियस दिया गया है, कितना रेडियस है 1 मीटर और उसके अंदर हमने टेंशन निकालनी है। ज़रा इस पर गौर करेंगे इस एग्जाम्पल पर कि जब एक स्टोन को जो 100 किलोग्राम का है और 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से उसको हम मूव करवाएंगे, एक सर्कल में वो मूव कर रहा होगा और उसका रेडियस हमें 1 मीटर दिया है, तो उसमें टेंशन वो कहाँ से आई है, वो स्ट्रिंग जो होगी, रस्सी, वो टेंशन प्रोवाइड कर रही होगी और वो जो टेंशन है उससे वो सर्कल में घूम रहा होगा और उस सर्कल की वजह से हमें पता है जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। तो वही हमने निकालनी है टेंशन, जो दरअसल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसीलिए हम इसको FC भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आपने करनी है। इसमें चेंजिंग क्या करनी है, मास को हमने ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 100 को तकसीम करेंगे 1000 पर, तो हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। ये 0.1 किलोग्राम मास कन्वर्ट हो गया है केजी में। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है mv²/r। ये फार्मूला लगाएंगे, मास कितना है हमारे पास 0.1 जो हमने किलोग्राम में चेंज किया हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास आ गया 1। अब इसको चेंज करेंगे, हम इसको हल करेंगे कैलकुलेटर से। जब इसको हल करेंगे ये हमारे पास आंसर, ये 4 एग्जाम्पलें सॉल्व हुई। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने 4 एग्जाम्पलें इस चैप्टर की कवर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बाकी जो न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज वाले उनको कवर करेंगे।